हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो स्वयं पोर्टल पे किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में जाके गूगल या तो फिर जो क्रोम ब्राउज़र होता है, दोनों में से किसी एक को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि गूगल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम। तो ये दोनों जो है वो हर एंड्रॉइड डिवाइस में प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं जैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च में आना है और सर्च में जाकर टाइप करना है स्वयं, SWAYAM। ठीक है, स्वयं सर्च टाइप करने के बाद इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का पेज खुल के आएगा। तो जो सबसे पहले फर्स्ट वाला लिंक है ये https swam.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी वेयर ऑफ फ्रॉडलेंट फिशिंग ईमेल्स। ठीक है, कि जो फ्रॉड वाले ईमेल होते हैं, फिशिंग ईमेल, इससे आप सावधान रहें। तो इसको आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो क्रॉस बटन दिया हुआ है उसको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये स्वयं का पोर्टल खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट स्वयं, ऑल कोर्सेज, नेशनल कोऑर्डिनेटर, लोकल चैप्टर, इस टाइप से सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ जो 3 लाइन्स दिखाई दे रहा है, इस पर जाके इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कोर्स कैटलॉग, यहाँ पे एक सर्च का आइकन बना हुआ है और नीचे दिया हुआ है साइन इन एंड रजिस्टर। तो चूंकि आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको साइन इन स्लैश रजिस्टर पर क्लिक करना है। या फिर कभी आप बीच में रजिस्टर करने के बाद भी अगर आपको अपना खोलने का मन होगा तो उस समय भी आपको यहीं पे आके क्लिक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। साइन इन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। साइन इन रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या है कि आपको यहाँ पे साइन इन करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले तो इस टाइप का पेज खुल के आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नीचे लॉगिन करने के लिए या फिर अगर आप साइन इन फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन। सबसे पहले तो है कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरा कि गूगल अकाउंट से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और तीसरा है कि फेसबुक अकाउंट से भी इसमें आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो बीच वाला ऑप्शन है गूगल अकाउंट, इसको सेलेक्ट करें। इसका कारण क्या है कि जो भी हम लोग एंड्रॉइड डिवाइस चला रहे हैं उसमें हम लोग का जीमेल जो है वो ऑलरेडी लॉगिन होता है। तो इससे के कारण क्या है कि हमें इससे लॉगिन करने में सुविधा होगा। और दूसरा क्या है कि हमें जो भी असाइनमेंट का लिंक है या असाइनमेंट जब भी दिया जाता है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी हमें ईमेल के थ्रू हमेशा मिलते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे किससे रजिस्टर करेंगे, तो जब आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आएगा सामने। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू स्वयं पॉड। अगर आप स्वयं पॉड पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए कि जनरली हम लोगों के मोबाइल में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट हम लोग ओपन करके रखते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस जीमेल अकाउंट के थ्रू आप लोग इस स्वयं पोर्टल पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो ईमेल सेलेक्ट करें जिसका कि आप लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जो आपका ऑफिशियल ईमेल हो। ठीक है, तो जैसे मेरे केस में जो सबसे पहले ऊपर वाला ईमेल है गौरव कुमार सिन्हा 91gaurav25, मैं इसके थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज खुल के सामने आएगा। तो अब आपके सामने एक न्यू पेज खुल के सामने आएगा और देखिए हम लोग वापस इस पेज पे ही वापस आ गए। अब देखिए यहाँ पे जब आप ये 3 लाइन्स पे फिर से क्लिक करेंगे लॉगिन करने के बाद तो आपको देखिए क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है 91gaurav25। दैट मीन्स कि मेरा अब इस पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक आएगा माई कोर्सेज और दूसरा आएगा साइन आउट। साइन आउट से आप लोग साइन आउट कर सकते हैं और माई कोर्सेज में आपका वो कोर्स दिखाएगा जिस पे आप लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स है राइट हैंड साइड में उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने पे आपको यहाँ आ रहा होगा कोर्स कैटलॉग लिखा हुआ, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले है ऑल, दूसरा है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम, तीसरा है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, चौथा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, ह्यूमैनिटी एंड आर्ट, लॉ, ये सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। तो चूँकि हम लोग अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी कोर्सेज है वो खुल के आ गया। जैसे देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसी टाइप से सारे इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांच है सारे आ जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग सेलेक्ट किसको करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कोर्स के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे। जब आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स अभी चल रहा है या अपकमिंग है वो खुल के आपके सामने आएगा। जैसे यहाँ नीचे देखिए
अब आ गया सबसे पहले जैसे दिखाई दे रहा है आपको कि एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, उसी टाइप से दूसरा कोर्स भी आ गया, ठीक है, एडवांस इन यूएचवी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी टाइप से जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्स आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। और देखिए जैसे और जो भी कोर्स खुल के सामने आएगा वहाँ पे आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन सामने से दिखाई देगा। सबसे पहला तो कोर्स का नाम, तो यह है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा है कि ये कितने वीक का है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 वीक्स, यानी कि ये कोर्स जो है वो 12 वीक तक चलेगा। और स्टार्ट कब से होगा, तो 25/7/2022, मतलब 25/7 जो अभी जुलाई चल रहा है उससे ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो एग्ज़ाम इसका आपका होगा 29 अक्टूबर को। और इनरोलमेंट इंड्स, आप कब तक इनरोलमेंट कर सकते हैं, वो है 1 अगस्त तक। 1 अगस्त के पहले आपको इसमें इनरोल कर देना होगा। कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 25 जुलाई से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 25 जुलाई के पहले ही इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर दें, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज है या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्स है, सारा आपके सामने आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, जो आप जिसमें आपका एक टाइप से रुचि हो, इंटरेस्ट हो, वो कोर्स आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं अलग अलग टाइप के। और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसमें, चूँकि ये जो NPTEL है, ये इसमें जनरली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो IIT के होते हैं जो कि कोर्स डिज़ाइन करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो थोड़ा सा आसान कोर्स है वो आप लोग सेलेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के लिए आपको इसका एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जैसे एक किसी कोर्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि उस पर रजिस्टर कैसे होगा। जैसे मैं ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कोर्स खोलने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया पेज खुल के सामने आएगा, देखिए, ठीक है। ये कोर्स खुल के सामने आ गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है ऊपर में ही दिया हुआ, पहला है ज्वाइन, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कोर्स के ज्वाइन आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए कि लर्नर इनरोल्ड 1991, मतलब कि अभी तक 1991 लोग इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका अबाउट द कोर्स, मतलब इस कोर्स के बारे में क्या क्या है वो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। नीचे है कि इंटेंडेड ऑडियंस कौन लोग इसको कर सकते हैं, तो इंटरेस्टेड लर्नर्स, जो भी इंटरेस्टेड हो इसमें वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे है इसका समरी, ये आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए कि कोर्स स्टेटस अपकमिंग, मतलब कि ये कोर्स अभी आने वाला है। कोर्स टाइप कोड है, ड्यूरेशन कितना है ये बहुत ज़रूरी है, ये 12 वीक का है। तो उसके नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग डेट, तो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इंड डेट 14 अक्टूबर को इंड हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम इसका 29 अक्टूबर को होगा। और इनरोलमेंट जो है इंड कब होगा, 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त को इसको इनरोलमेंट इसमें बंद हो जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 25 जुलाई से पहले जो भी कोर्स करना है 25 जुलाई से पहले आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब इसमें देखिए कि क्रेडिट पॉइंट आपको इसमें 3 मिल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कोर्स लेआउट पे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें टोटल चूँकि 12 वीक का है इसलिए इसमें 12 यूनिट है टोटल। वीक 1 के लिए, वीक 2 के लिए, वीक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारा आपको यहाँ पे कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग ज्वाइन करने के पहले एक बार ये जो सिलेबस है कोर्स का वो ज़रूर देख लीजिए कि आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है सारी चीज़ें हैं उसमें आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेंगे बाद में पता चले कि इसका सिलेबस तो बहुत हार्ड है या हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। तो कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के पहले आप लोग उसका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से ज़रूर देख लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये तो होगा सिलेबस। अब नीचे देखिए इंस्ट्रक्टर का बायो डाटा दिया हुआ है, कौन है इंस्ट्रक्टर, तो वो तो रहेगा ही। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि कोर्स सर्टिफिकेट, कि आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए सिंपली क्या करना है, स्वयं पोर्टल को ओपन करना है, उसके बाद जाकर उसमें रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद अपने ब्रांच से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसमें से किसी एक को जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए जब भी हम लोग स्वयं पोर्टल पे कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमें कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। जो ज्वाइनिंग होता है वो फ्री होता है। और ज्वाइन करने के बाद आप लोग पूरा जो कोर्स है वो लोग पढ़ भी सकते हैं फ्री में। पढ़ने का भी इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, वीडियो लेक्चर भी आपको फ्री मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट कोर्स में रजिस्टर कर दिया,
तो आप लोग पढ़ाई तो कर सकते हैं वहाँ से फ्री में, लेकिन अगर आप एक पासिंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि मैंने NPTEL का बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्ज़ाम पास आउट किया है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए क्या है कि आपको 1000 रुपये पे करना पड़ता है। 1000 रुपये आपको पे करके एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि एक एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, ऑनलाइन एग्ज़ाम, एक ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें एक सर्टेन मार्क्स के बाद गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मतलब कि आपको मिलता भी है। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट है जो वो मार्क्स बेसिस पे है। तो मार्क्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है, एक है असाइनमेंट, एक क्या है असाइनमेंट, और दूसरा क्या है कि ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा वो। ये जो असाइनमेंट वाला पार्ट है उसमें है कि आप जितना दिन तक वो कोर्स चलेगा, सपोज कि 8 वीक का है या 12 वीक का है, तो हर वीक के लास्ट में आपको एक असाइनमेंट मिलता है, ठीक है। हर वीक के लास्ट में आपको एक असाइनमेंट मिलता है। जैसे ये जो कोर्स था ये है 12 वीक का, तो इसमें आपको टोटल 12 असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। टोटल 12 असाइनमेंट मिलेंगे। इस 12 असाइनमेंट में से जो आपका बेस्ट 8 असाइनमेंट होगा, बेस्ट 8 असाइनमेंट होगा, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि जैसे आपको 1 से लेके 12 तक असाइनमेंट हुआ, ठीक है। 1 से लेके 12 तक असाइनमेंट हुआ। हर असाइनमेंट में आपका अलग अलग मार्क्स आएगा, किसी में 9 आ सकता है, किसी में 10 आ सकता है, किसी में 8 आ सकता है, किसी में 6 आ सकता है, किसी में 5 आ सकता है, 4, 3, 2 जो भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो बेस्ट होगा, जिसमें कि बेस्ट दैट मीन्स कि आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस 8 असाइनमेंट में होगा उसको वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 10, 9, 8, 7 ये जो ऊपर वाले मार्क्स का है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसका फिर एवरेज कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब देखिए कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 2 पार्ट है, एक है असाइनमेंट का और दूसरा किसका है, एग्ज़ाम का। तो जो ये असाइनमेंट है इसका 25% वेटेज होता है, और ये जो एग्ज़ाम है उसका 75% वेटेज होता है, ठीक है। असाइनमेंट का 25% वेटेज और एग्ज़ाम का 75% वेटेज। दैट मीन्स कि अगर जितना भी आपको असाइनमेंट में मार्क्स आया है उसका वो लोग 25% वेट रखेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होगा 100 मार्क्स का, ये होगा 100 मार्क्स का। ये जो 100 मार्क्स का होगा इसमें जितना भी आपका मार्क्स आएगा उसका 75% वो लोग कंसीडर करेंगे फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए। मतलब कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें जितना मार्क्स आया, सपोज कि मान लीजिए कि आपका मार्क्स आ गया कुछ भी 40 नंबर आ गया, ठीक है। 40 नंबर, 100 में से आपको आ गए 40 नंबर, तो 100 में से 40 नंबर आ गए, तो ये जो 40 नंबर आया इसका 75% आपका फाइनल मार्क्स माना जाएगा। जैसे 40 का 75%, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30, ठीक है। ये आएगा 30 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि ये जो 100 में से आपको 40 मार्क्स का है तो ओवरऑल इसका वेटेज कितना होगा, 30 मार्क्स का। और जो असाइनमेंट में मार्क्स आएगा उसको और इनको दोनों को ऐड करके आपको फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपको मैं समझा देता हूँ। एवरेज असाइनमेंट स्कोर इज़ द 25% ऑफ बेस्ट 8 असाइनमेंट आउट ऑफ द 12 असाइनमेंट। जो भी 8 असाइनमेंट है उसमें से 12 असाइनमेंट है उसमें से 8 ले लिया जाएगा और उसका 25% वेट होगा। और एग्ज़ाम स्कोर इक्वल टू 75% ऑफ द प्रॉक्टर्ड सर्टिफिकेशन एग्जाम स्कोर आउट ऑफ 100। मतलब जितना अभी आपने 100 में से स्कोर किया है उसका 25% उसमें ले लिया जाएगा, और वो जो फाइनल स्कोर होगा उसमें इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए कि आपको सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको जो असाइनमेंट है और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है दोनों में 40% मिनिमम आपको मार्क्स लाने हैं। ये याद रखिए कि दोनों में मिनिमम 40% अगर आपके आते हैं तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम में 25% था तो 25 में से आपको 10 नंबर आना है, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था वो 100 का था तो 100 में से मिनिमम आपको 30 नंबर लाना है। तो आप लोग ये याद रखिए कि असाइनमेंट में आपको मिनिमम 10 नंबर और एग्ज़ाम में मिनिमम आपको 100 में से 40 नंबर लाना है। 100 में से 40 नंबर लाना है। अगर आप 100 में से 40 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, तो इसको आप लोग याद रखिए कि असाइनमेंट भी आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है ताकि असाइनमेंट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए, और एग्ज़ाम में आपको 40% तो लाना ही है, 100 में से 40 नंबर हर हाल में लाना है तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग इसका सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। तो इसलिए चूँकि एग्ज़ाम में 40% लाना मैंडेटरी है टू गेट द सर्टिफिकेट, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी
कोई भी कोर्स ज्वाइन करें स्वयं पोर्टल पे तो कोई अपने इंटरेस्ट का कोई जो भी आपको आसान लगे वही कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें 40% मार्क्स लाना आपको मैंडेटरी है। 100 में से 40 नंबर लाना आपको मैंडेटरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्वयं पोर्टल पे। फिर उसमें आप उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और 1000 रुपये पे करके उसका सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। और चूँकि ये मैंडेटरी है, इसलिए मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द 25 तारीख से पहले ये कोर्स हर हाल में ज्वाइन कर लें। और कोई भी इसके अलावा कोई भी आपके पास डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।